Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all my YouTube family? I hope so कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ज़मान में रखे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊँ, क्योंकि आज है मेरी तबीयत कुछ ख़राब और बस क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस वजह से कुछ मसला हो रहा है मुझे वायरल इन्फेक्शन का। तो आपकी दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए, आमीन। सो गाइस, आज की वीडियो जो है इसका टॉपिक ये है, मैं बस आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा चैनल कोई रिएक्शन चैनल नहीं है। इट्स जस्ट अ व्लॉगिंग चैनल। एज एवरीबडी नो कि मैं जस्ट पर्सनल ब्लॉगिंग करती हूँ। पर्सनल जो व्लॉग्स होते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस मुझे अच्छा लगता है और ऑब्वियसली आपको भी देखना अच्छा लगता है, तभी तो आप पसंद करते हैं और आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस दिस नॉट अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, बट मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते ही होंगे समीन उस्मान को, बट आई रियली टेल यू, मैं इनके बारे में बिल्कुल, इवन कि इनके चैनल का बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था, कोई पता नहीं था कि ये कौन है, कौन सी यूट्यूबर है। बस अगर मैं जानती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अंकल नदीम को जानती हूँ, क्योंकि उनके रेफरेंस से बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जिनको उन्होंने सपोर्ट किया था। इवन कि बेबो की रोशनी, जो बेबो आंटी हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा लिंक है आपस में। और सबसे बड़ी बात, सितारा यासीन जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा है, इनका आपस में लिंक है। और नदीम अंकल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सितारा आपी को, नो डाउट। क्योंकि सितारा आपी ने ना तो किसी से पैसा लेके खाया है और ना ही किसी को हर्ट किया है, ना किसी को तकलीफ़ दी है। तो बस वो अपने पर्सनल जो व्लॉग्स शेयर करती हैं, तो इसी से अल्लाह ताला ने उनकी इतना ज़्यादा तरक्की दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि वो एक सिंपल सी और क्या कहना चाहिए, एक ख़ालिस लेडी है। तो उन्होंने ना तो किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना है, और जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है, तो मैं जानती हूँ कि अंकल नदीम की एलवी में वो आती नहीं है। और मतलब बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जिनकी एलवी में वो आ चुकी है। तो मतलब बात करने का ये है कि सितारा आपी ने ना तो किसी से उनकी शादी का प्रूफ मांगा है, ना उन्होंने ये कहा है कि कौन कितना झूठा है, कौन कितना सच्चा है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है उसी पे वो बात करती हैं, वही शेयर करती हैं, और हमें बस उनको देखना अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात है, अल्लाह ताला ने उनका इतना ज़्यादा तरक्की दी, अल्लाह ताला ने उनको इतना ज़्यादा मतलब माशाल्लाह नीचे से ऊपर लेके गए, तो इसकी वजह यही है क्योंकि सितारा आपी की जो नीयत है वो साफ़ है, उनका अमल साफ़ है। तो अल्लाह ताला ने उनको इतना ज़्यादा अरूज दिया। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अरूज को बुरे लोगों की बुरी नज़र से बचाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बात करते हैं, आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि अंकल नदीम के साथ एक यूट्यूबर है जिन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है, और जिनके अब्यूसिव लैंग्वेज सुन के यकीन करें मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता। ये वही लेडी हैं जो सारी दुनिया के सामने, ऑडियंस के सामने, ख़ुद को मासूम और मज़लूम ज़ाहिर करती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान मज़लूम और मासूम हो, लेकिन उसे इतनी हाई क्वालिफ़ाइड जो अब्यूसिव लैंग्वेज है वो आती हो? ऐसे नहीं हो सकता। जो एक मासूम और मज़लूम इंसान जो होता है, उसकी तरबियत, उसका अंदाज़ और उसका इंकसारी एक अलग टाइप की होती है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि एक मासूम इंसान इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, दूसरों को अब्यूज़ कर सकता है। तो बस वो जो अब्यूसिव लैंग्वेज मैंने उनकी सुनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। इतना दुःख हुआ कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप आपके पेरेंट्स को कोई अब्यूज़ करता है तो आपको बहुत दुःख होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और अफ़सोस हुआ कि जो ख़ुद को इतनी मासूम और
بہت زیادہ نیک ظاہر کرتی ہیں، اصل میں ان کی جو لینگویج ہے ان کی تربیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو بس میرے خیال میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ سوچنے کا ایک مقام ہونا چاہیے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کو ایموشنلی فول بنانے کے بجائے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے بجائے، یہ ان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ جب آپ بڑوں کی عزت نہیں کر سکتے نا تو آپ کی عزت بھی نہیں سلامت رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہ جو عزت ہوتی ہے اس کو بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو گنوانے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے۔ تو پلیز میرے تو خیال میں عورت کو اپنی عزت کو کیا کہنا چاہیے کہ اس کی تب بھی وہ حفاظت کر سکتی ہے جب وہ دوسروں کی عزت کرے گی۔ عزت کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو ضروری یہ ہے جب آپ کو عزت چاہیے تو آپ کو عزت دینا بھی پڑتی ہے۔ تو جب آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے اور دوسروں کو گالیاں بولتے ہیں تو پھر کیسے آپ کو عزت مل سکتی ہے؟ تو بس مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، جس کا اظہار میں نے بس سمجھے کہ اس چیز کا میری جو فیلنگس تھی، مجھے بہت زیادہ میں پینک ہوئی تھی، بہت دکھ ہوا تھا، اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس پہ ری ایکشن ویڈیو بناؤں گی، بٹ دس از ناٹ سارٹ آف ری ایکشن ویڈیو، دس از جسٹ میں نے اپنی فیلنگس کا اظہار کیا کہ مجھے دکھ اور افسوس ہوا سبین عثمان کہ آپ نے جو ابیوزو لینگویج اپنے ایل وی میں آپ نے یوز کری ہے، تو بہت دکھ کی، بہت افسوس کی بات ہے، اس سے انسان کی طبیعت ظاہر ہوتی ہے۔ تو بیٹھ گئی ہے ادھر کیمرے لے کے، اوقات کیا تیری؟ اور انکل ندیم، میں ان سے مخاطب ہوں، بیٹی بیٹی کر کے، ندیم آئرلینڈ صاحب، بیٹی بیٹی کر کے آج تم نے وہاں جا کے میری عزت کے جنازے نکالے ہیں، اس کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہو بےغیرت انسان۔ تم لوگ وہ ہو کہ تم لوگ بیٹی